हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी दिनेश। आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक 6th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर 1 के बारे में। आज हम चैप्टर 1 देखेंगे। मेट्रोलॉजी यानी मापने की किसे कहते हैं। तो मापने की इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानक इकाइयों, मापन विधियों तथा मापन यंत्रों के विषय में अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? मापने की इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानक इकाइयों, मापन विधियों तथा मापन यंत्रों के विषय में अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मेट्रो प्लस लॉजी, जिसमें मेट्रो का अर्थ है मेजरमेंट यानी मापन तथा लॉजी का अर्थ है विज्ञान यानी कि माप विज्ञान। हम मेट्रोलॉजी को दूसरी परिभाषा में समझ सकते हैं। मापने की अभियंत्रण की वह शाखा है, मापने की अभियंत्रण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन, मापने की अभियंत्रण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में उत्पादन दर का गुण स्तर बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण हेतु विभिन्न मापन विधियों, मानक इकाइयों तथा मापन यंत्रों का अध्ययन किया जाता है। मापनिकी कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब आगे देखते हैं क्या ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का वर्गीकरण, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेट्रोलॉजी यानी मशीन मापनिकी को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 इंजीनियरिंग मापनिकी, नंबर 2 विधिक मापनिकी यानी लीगल मेट्रोलॉजी, नंबर 3 गतिक मापनिकी यानी डायनामिक मेट्रोलॉजी। अब पहला देखते हैं हम गतिक मापनिकी। माप विज्ञान की है शाखा लंबाई तथा कोणों के मापन तथा ऐसी राशियों से संबंधित है जो लंबाई या कोणों के पदों में व्यक्त की जाती है। इसके अंतर्गत मापन के मात्रक तथा उसके मानक, मापन की विधियों तथा उनमें होने वाली त्रुटियों तथा विभिन्न प्रकार के गेजों का विकल्पन, विनिर्माण तथा परीक्षण आदि निहित होते हैं। यह हमारा इंजीनियरिंग मापनिकी। अब देखते हैं दूसरा हम विधिक मापनिकी। विधिक मापनिकी किसे कहते हैं? विधिक मापनिकी माप विज्ञान की है शाखा मापन की विधियों, माप की यूनिटों, तकनीकी तथा विधिक आवश्यकताओं से संबंधित मापन यंत्रों के विषय में बताती है। विधिक मापनिकी कहलाती है। हालांकि माप विज्ञान की है शाखा मापन की विधियों, माप की यूनिटों, तकनीकी तथा विधिक आवश्यकताओं से संबंधित मापन यंत्रों के विषय में बताती है। विधिक मापनिकी कहलाती है। अब देखते हैं अपना गतिक मापनिकी। यह सतत प्रकृति के छोटे परिवर्तनों को मापने की तकनीकी है, यानी कि जो कंटिन्यूस नेचर के छोटे परिवर्तन यानी स्मॉल वेरिएशन को मापने की तकनीकी है। यह तकनीकी अत्यंत लाभदायक एवं विश्वसनीय है। यह तकनीकी अत्यंत लाभदायक एवं विश्वसनीय है। अब देखते हैं मापनिकी के उद्देश्य। मेट्रोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी, मापनिकी के उद्देश्य। अब देखते हैं मापनिकी के उद्देश्य। मापनिकी का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर वांछित यथार्थता। मापनिकी का जो मूल उद्देश्य होता है वह न्यूनतम लागत पर वांछित यथार्थता यानी कि रिक्वायर्ड एक्यूरेंसी प्राप्त करना होता है। मापनिकी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कम लागत पर अवयवों की वांछित यथार्थता प्राप्त करना। नंबर 1 कम लागत पर अवयवों की वांछित यथार्थता प्राप्त करना। नंबर 2 मापन संबंधी समस्याओं का कार्यस्थल पर ही अध्ययन करना तथा उनका आवश्यक हल निकालना। हालांकि मापन संबंधी समस्याओं का कार्यस्थल पर ही अध्ययन करना तथा उनका आवश्यक हल निकालना। अब देखते हैं तीसरा मापन की नई आधुनिक तकनीक का विकास करना। मापन की नई आधुनिक तकनीक का विकास करना। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है हमारा मापन की नई आधुनिक तकनीक का विकास करना। चौथा है उत्पादन का निरीक्षण करने वाले कर्मियों को नई आधुनिक विधियों तथा यंत्रों को इस्तेमाल करने में प्रेरित करना। उत्पादन का निरीक्षण करने वाले कर्मियों को नई आधुनिक विधियों तथा यंत्रों को इस्तेमाल करने में प्रेरित करना। पांचवा जो पॉइंट है वो है यह सुनिश्चित करना कि किसी कार्य के लिए जिस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे जिस कार्य के लिए जो मापन यंत्र प्रयोग किया जा रहा है वह उसके लिए सुनिश्चित है या नहीं।
और लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट है हमारा, यह सुनिश्चित करना कि किसी उत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि उपयुक्त है नहीं। ये हमारे उद्देश्य हैं मेट्रोलॉजी के। अब हम देखते हैं आगे मेजरमेंट, मापन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे मेजरमेंट, मापन किसे कहते हैं। जो मापन ये है मापन किसे कहते हैं। मापन देखते हैं, मापन उस क्रिया का परिणाम है, मापन उस क्रिया का परिणाम है जो किसी अज्ञात परिणाम की मात्रा तुलना एक पूर्ण निर्धारित मानक के साथ करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि मापन उस क्रिया का परिणाम है जो किसी अज्ञात परिणाम की मात्रात्मक तुलना एक पूर्ण निर्धारित मानक के साथ करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, मापन कहलाता है। मापन को दो विधियों में बांटा गया है, मापन को दो विधियों में बांटा गया है। नंबर एक प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि और नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। इस विधि के अंतर्गत ये किसी भी अज्ञात माप या राशि का मापन सीधे ही एक निश्चित मापन के साथ तुलना करके किया जा सकता है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत किसी भी अज्ञात माप या राशि का मापन सीधे ही एक निश्चित मानक निश्चित स्टैंडर्ड से तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है। जैसे किसी पैमाने द्वारा लंबाई का मापन, जैसे किसी पैमाने द्वारा लंबाई का मापन। इस विधि के प्रयोग से अधिक यथार्थता परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। यानी कि अधिक हमारी सटीकता है कि कंपोनेंट को प्राप्त करने की, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से दूसरा आता है हमारा प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष मेथड। अप्रत्यक्ष मेथड देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी माप राशि का मापन सीधे ही न करके किसी प्रकार अंशांकित मापन प्रणाली या यंत्र की सहायता से किया जा सकता है, जैसे वोल्टमीटर, अमीटर आदि। इस विधि के प्रयोग से अधिक यथार्थता परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे वोल्टमीटर, अमीटर आदि। इस विधि के प्रयोग से अधिक यथार्थ यानी एक्यूरेट परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं मापन की श्रेणियाँ। मापन हो गया, देखेंगे मापन की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। मापन की श्रेणियाँ, तो मापन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधियों से किया जा सकता है। मापन हमारा दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधियों से किया जाता है। इन विधियों में अनेक प्रकार के मापन हैं, जैसे पैमाना, दाब गेज आदि उपयोग में लाए जाते हैं। जटिल प्रकार के कुछ यंत्रों में किसी एक प्राचल यानी कि पैरामीटर की माप के लिए संवेदनों को एक दूसरे से एक से अधिक बार रूपांतरित किया जाता है। इस रूपांतरित के आधार पर मापों को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक मापन, द्वितीय मापन और तृतीय मापन। तो देखते हैं प्राथमिक मापन किसे कहते हैं। ऐसा मापन जो सीधे प्रेक्षण यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए किए जाते हैं, प्राथमिक मापन कहलाते हैं। इस मापन में प्राप्त प्रेक्षण का रूपांतरण नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं द्वितीय मापन। द्वितीय मापन क्या है, ऐसे मापन जिनकी माप के संवेदनों का रूपांतरण केवल एक बार ही हो, द्वितीय मापन कहलाते हैं। जिनका हमारा रूपांतरण केवल एक ही बार हो। और तृतीय मापन या टर्मिनोलॉजी टिटोरियली, द्वितीय में सेकेंडरी टिटोरी मेजरमेंट। तृतीय मापन में 2 रूपांतर होते हैं, जैसे विद्युत टैकोमीटर, पायरोमीटर, प्रोनिवेग आदि तृतीय मापन की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके लिए मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।